बम मैडम पेट्रोल डीजल से गाड़ियों में आग लगाई गई है, मेडिकल स्टोर लूट लिए गए हैं, दुकानें लूट ली गई है। उन्होंने अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। पानी तक में जहर मिला दिया। पानी अभी आपने कुछ दिन पहले मेरठ गाजियाबाद का वीडियो वायरल नहीं दिखा, वो मोमडन खाना बना रहा था, माता रानी का जागरण हुआ था, जागरण के भंडारे में खाना बना रहा था, खाना बनाते हुए उसने रोटी पे थूका और रोटी लगा दी। मैं मुसलमान हूँ, अगर जो कोई गलत कर रही है उसी को सजा देनी चाहिए। मुसलमान किसी का नहीं है। इधर आ जाओ बहन जी हमारी बहन हो तो माँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है, समझ गए। उन्हें एक तो कानून व्यवस्था खराब कर दी है, और मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल में अब तक राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, क्योंकि जो 3 हिंदू मरे हैं ना तो ये बिल वापस हो रहा है, समझ गए, वे वापस नहीं होगा। और 3 हिंदुओं हो गया ना, कुछ नहीं होना इस बिल के ऊपर। 3 हिंदुओं की मौत हुई है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी ये बताओ, उसकी भरपाई कैसे होगी? उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया, हत्या कर दी गई, और लोग दूसरी जगह प्लान करने के लिए मजबूर हैं। बहन जी 400-300 हिंदू कल भाग के उधर दूसरी तरफ गए हैं, ठीक है। फिर वहाँ BSF के उसमें रखा गया स्कूल में, सुरक्षा सरकारी स्कूल में। इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हमने मणिपुर छोड़ दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा वहाँ पे, तो तुम्हें भी छोड़ना है राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए। राहुल गांधी जी जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो वहाँ पे लोगों से मिलने के लिए चले गए थे बैरिकेड तोड़ के, बट अभी भी विपक्षी नेता में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, इन्होंने चुप्पी नहीं खोली, एक सब नहीं बोला वहाँ पे। बहन जी ये हिंदू विरोधी हैं, ये मोमडन विरोधी तो ही हैं, पर हिंदू विरोधी ज़्यादा हैं ये। क्यों? जवाहरलाल नेहरू मोमडन, इंदिरा गांधी हिंदू थी, राजीव गांधी मोमडन, ये सारी मोमडन की प्रथा चली आ रही है। जो वही वक्फ बोर्ड लगा दिया ना हमारे सिर के ऊपर, ये इन्हीं की देन है। ये मुसलमानों का ही साम्राज्य करना चाह रहे थे हिंदुस्तान में, लेकिन भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं होगा, इसलिए ये अब कहीं तक भी नहीं है। और अभी 15-20 साल तो बिल्कुल ही नहीं है, ये कहीं तक भी नहीं है। इसलिए मैं तो एक इलेक्शन एक मोदी के इसमें, हाँ जी, मैं तो उसके एक नेशन एक इलेक्शन, बिल्कुल मैडम, एक शी जिनपिंग की तरह हमारे मोदी को भी परमानेंट बनाओ, समझ गए ना मैं। ये मोदी ये करते हैं ये व्यवस्था, तो जब ही देश का विकास होगा, और जब ही ये उत्पात मत बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो कहता है मोमडन का ये कर दिया और हिंदू का ये कर दिया, सब बंद हो जाएगा। इसलिए 1 इलेक्शन 1 मोदी। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, वहाँ पे जितनी महिलाएं थी उनका आरोप है उनको सिर्फ जो टारगेट था हिंदू घर टारगेट किए गए थे, पेट्रोल डीजल मैडम पेट्रोल डीजल से गाड़ियों में आग लगाई गई है, मेडिकल स्टोर लूट लिए गए हैं, दुकानें लूट ली गई है। उन्होंने अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। पानी तक में जहर मिला दिया। पानी अभी आपने कुछ दिन पहले मेरठ गाजियाबाद का वीडियो वायरल नहीं दिखा, वो मोमडन खाना बना रहा था, माता रानी का जागरण हुआ था, जागरण के भंडारे में खाना बना रहा था, खाना बनाते हुए उसने रोटी पे थूका और रोटी लगा दी। ये वीडियो 1 मिनट कुछ सेकंड का वायरल भी हुआ था, वो पुलिस ने पकड़ा है, केस चला है, अभी कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे सारी कार्रवाई होएंगी। हमारे मोदी जी बैठे हुए सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया करेंगे। हमारी जो की सरकार आएगी ना, तो मुसलमान चलते हिंदू पे। तुम्हारी बहन है, मेरी तो माँ है। मोदी हमारे न सरकारें आने चाहिए, मुसलमान किसी का नहीं है। हाँ इधर आ जाओ बहन जी हमारी बहन हो तो माँ जो भी। आंटी जी आप मुझे एक बात बताइए, आपने पश्चिम बंगाल की घटना सुनी होगी, वहाँ पे 3 लोगों की हिंदू लोग थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, घर से बाहर निकाल जी महिलाओं को घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनके साथ छेड़खानी भी करी गई है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना है। क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है उन मौतों का? मैडम करने वाले जिम्मेदार हैं, गलत ये, क्योंकि जो लोग वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो भी कोई कर रहा है, क्योंकि सबकी बहन बेटी बराबर है। वहाँ पे लोग जो महिलाएं, उनका आरोप है कि पानी पीने का पानी है उसमें भी जहर मिला दिया गया है, और जो उनकी जो ज्वेलरी है वो भी छीनी गई है, और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदू की दुकानें जलाई गई हैं, हिंदू के जो वाहन थे उनमें पेट्रोल डीजल लगा के आग लगाई गई। बताइए क्या कहना? नहीं गलत है। देखो कोई हिंदू हो या मोमडन हो, कोई किसी का बुरा नहीं चाह सकता, क्योंकि आपसे पहले भी हिंदू रह रहे थे और मुसलमान भी रह रहे थे। ये गलत है किसी के लिए भी। आपको नहीं लगता ये सोची समझी प्लानिंग करी गई है?
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात हो सकती है। मगर किसी को मजहब को कहना ये वैसे ही गलत है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर जो कोई गलत कर रही है उसी को सजा देनी चाहिए। ये मेरा कहना। अगर हमें किसी चीज़ का धरना प्रदर्शन का शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होता है, इस तरीके से जो जुम्मे की नमाज के बाद एकदम से भीड़ निकली और भीड़ में ऐसे लोग थे जिन लोगों के हाथों में हथियार थे, जो सिर्फ हिंदुओं को जो 12 से 18 वर्ष की उम्र के लोग हैं जो टारगेट थे, जो मतलब कि लोगों को मार रहे थे। CCTV फुटेज भी। मैडम ये सिर्फ लड़ाई झगड़े करवाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, सियासत है और कुछ नहीं है। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, मगर जो इंसान क्या नाम है ऊपर के लोग हैं ना वही कर सकते हैं, ना हिंदू कर सकते हैं ना मुसलमान, क्योंकि देश सबका ही है ये। सभी लोग इसमें रहते हैं। जी, इसी में सब विपक्षी नेता है, एक विपक्षी नेता जो राहुल गांधी है, केजरीवाल है, अगर कभी किसी और स्टेट में अगर बीजेपी की सरकार होती, किसी स्टेट में अगर ऐसा हो जाता तो सभी काँव करने लगते, बट अभी किसी एक ने एक लफ्ज नहीं बोला। क्या कहना चाहिए? गलत है, हक की बात कहे, किसी की भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हक की बात कहे, गलत किसी के बारे में भी नहीं कहे। मैं तो यही कहती हूँ बस। धन्यवाद मैडम। अब नहीं बोला, ये उन्हीं की साजिश का नतीजा है। ये उन्हीं वाले लोग हैं जो इन्हीं की पार्टियां खाते हैं और इन्हीं के कहने पे ही, अपने हुक्मों को कहने पे ही ये दंगा कर आते हैं। ये इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, इसलिए ममता बानो एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए सोची समझी पूरी प्लानिंग से है ये काम इनका। ये तोहर राणा का नाम सुना है, जो टेररिस्ट आया है अमेरिका से, ये हमारे मोदी जी की, ये 26/11 का, ये हमारे मोदी जी की पावर के कारण यहाँ आया है। और ये सुनो, वक्फ बोर्ड में जो इस टाइम मुसलमान भड़का रहा है ओवैसी दिन, समझ गए। अब इनको मलाई तो खाने को मिलेगी नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन से इनको कोई माल नहीं मिलने का है। अब इनको रोना ही रोना है। जो भी आएगा सरकारी। जहाँ संशोधन करने की जरूरत थी वहाँ किया गया था, जरूरत भी थी उसमें संशोधन करने की, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो अधिनियम 40 है उसमें लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी पे दावा कर देगा तो उसकी जमीन हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, ये बात सत्य है। अब ये दिल्ली का संसद भवन ले लो, तो ये देखो, ये अत्याचारी तो है, ये वक्फ बोर्ड का अत्याचारी है। पूरे गांव की संपत्ति उसकी हो गई। अब वक्फ बोर्ड से ही पूछा जाए कि तेरे बाप दादाओं में से कौन सा इतना रईस था कि पूरा गांव उसकी संपत्ति जागीर था, जो उसने दान दे दिया तेरे को वक्फ बोर्ड में। अब ये बताओ, ये तो सरासर दिख रहा है ना, झूठ है ये। तभी चेंजेस किया गया है मैडम। अभी कह रहे संसद भवन भी हमारा है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी भी उस पर बना हुआ है। अब ये बताओ, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी में से इन्होंने 10 मोमडन लेडीज का या 10 मोमडन लड़कों का किसी का भी भला किया हो तो बताओ। इन्होंने खुद मलाई खानी है और मौज लेनी है। अब ये मलाई बंद हो गई और ये मौज भी बंद हो गई। माफियाओं का कब्जा था वक्फ बोर्ड, बिल्कुल कब्जा था और ये बहुत अच्छा हुआ है। इसमें पसमंदा मुसलमान का बहुत फायदा होगा, उसको फायदा होगा। और मैं तो एक सपोर्ट में हूँ, एक मोदी। वो आपका ठीक है। एक चीज़ और मुझे बताइए, अगर हम सरकार चुनते तो अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों ने सरकार इसलिए नहीं चुनी थी कि दंगा करवाएं, उनकी हत्या करवाएं, उनको भागना पड़ जाए, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के भाग। अब ये बताओ, मेरे बाप दादाओं की कमाई हुई प्रॉपर्टी, 1-1 रुपया करके उन्होंने मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, खून पसीना करके। इसलिए तो नहीं बनाया कि मेरा लड़का मेरे मरने के बाद यहाँ से भागना पड़ जाएगा जान बचाने के लिए। बताओ, ये तो शुक्र करो 3 के साथ ही अनहोनी हुई है, ज़्यादा के साथ नहीं हुई। अगर ज़्यादा के साथ हो जाती फिर कौन जिम्मेदार था, ये बताओ ना। ममता बनर्जी जिम्मेदार है इसके लिए। जिम्मेदारी उठा नहीं रही ना। इसके लिए इनके वाले ही लोग जिम्मेदार हैं, जो इनके कहने पे ये काम करते हैं। इलेक्शन टाइम आता है जब ये हमेशा होती है बंगाल में ये घटना, इसलिए अब की बार बंगाल में भी भाजपा सरकार पूर्ण समर्थन के साथ।